कोरोना ने देश में त्राहिमाम मचा रखा है। ऐसे में 2020 से ही इस पूरे मामले पर जमकर सियासत भी हुई है और अब एक बार फिर से केंद्र सरकार राज्यों के निशाने पर है। वैक्सीन को लेकर राज्यों ने केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में एक बार फिर से खड़ा कर दिया। आखिर क्यों केंद्र राज्यों को कम वैक्सीन दे रही है? आखिर ये पूरा वैक्सीन विवाद क्या है? आप इस रिपोर्ट में जानिए। महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों समेत पूरे देश में कोरोना महामारी को रोकने के लिए चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान अब धीमा पड़ गया है। राज्यों को ग्लोबल टेंडर जारी कर दूसरे देशों से वैक्सीन हासिल करने की जो उम्मीद बंधी थी, वो भी अब कहीं न कहीं धुंधली होती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने ही राज्य को 18 साल से 44 साल तक की आयु के सभी लोगों को वैक्सीन देने की अनुमति दी थी। इसके अलावा सभी राज्यों को फार्मा कंपनियों से सीधे तौर पर वैक्सीन खरीदने की अनुमति भी दी जा चुकी है। लिहाजा राज्य सरकारें वैक्सीन के लिए विदेशी दवा निर्माता कंपनियों से भी बात कर सकती है। इस बीच कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर जारी कर अपने प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन हासिल करने की बात भी कही है, लेकिन अब तक दिल्ली को छोड़कर किसी और प्रदेश को इसमें सफलता नहीं मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि रूसी कंपनी राज्य सरकार को स्पुतनिक वैक्सीन की सप्लाई करने के लिए राजी हो गई है। उन्होंने बताया कि कितने डोज कंपनी दे सकती है, इसे लेकर फिलहाल चर्चा जारी है। बहुत सी दवा निर्माता कंपनियों ने या तो राज्यों द्वारा निकाले गए ग्लोबल टेंडर का कोई जवाब नहीं दिया या फिर साफ तौर पर ये कहा कि वैक्सीन बेचने के लिए केंद्र सरकार से ही समझौता किया जा सकता है, राज्य सरकारों से नहीं। इसलिए अब कई राज्यों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करे और राज्य को वैक्सीन उपलब्ध कराए। इस बारे में केंद्र सरकार की क्या रणनीति है, इसे लेकर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन दवा निर्माता कंपनियों को दूसरे देशों की मांग भी पूरी करनी है। ऐसे में क्या भारत सरकार टीकाकरण के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत में अब तक 10 से ज्यादा राज्य कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में शामिल हैं। लेकिन इनमें से किसी को भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला। हाल ही में पंजाब सरकार ने यह बताया कि उन्होंने कई विदेशी दवा निर्माता कंपनियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक कंपनी ने उन्हें जवाब दिया। मॉडर्ना ने कहा कि वो पंजाब सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार से ही वैक्सीन पर बात करेगी। राज्य सरकारें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध न होने की वजह से केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना कर रही है। हालांकि इस समस्या को सुलझाने के लिए सबकी नजरें केंद्र सरकार पर टिकी हुई हैं। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन की कम से कम 218 करोड़ डोज भारत में उपलब्ध होंगी, पर ये कोई नहीं जानता कि कैसे संभव हो पाएगा और इसके लिए कैसी नीतियां बनाई जाएंगी। राज्य सरकारें केंद्र से ग्लोबल टेंडर निकालने के लिए कह रही हैं, पर क्या इस कदम से भी केंद्र सरकार का ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा? सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी लव अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता में कहा, चाहे मॉडर्ना हो चाहे फाइजर, हम इनके लिए केंद्र सरकार के स्तर पर योजना बना रहे हैं। दोनों ही कंपनियों के पास अपनी क्षमता से ज्यादा वैक्सीन बनाने के ऑर्डर हैं। इसलिए भारत को वैक्सीन की कितनी आपूर्ति मिलती है, इस बात पर निर्भर करेगा कि इन कंपनियों के पास भंडारण की क्षमता कितनी है। ये कंपनियां इस बात की सूचना केंद्र सरकार को देंगी और फिर हम राज्य सरकारों तक इन टीकों को पहुंचाने के सारे इंतजाम करेंगे। भारत सरकार लगातार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से डील करने की कोशिश कर रही है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने इन कंपनियों के साथ अपने देशों में टीकाकरण अभियान चलाने से पहले ही समझौता कर लिया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलहाल अमेरिका के दौरे पर हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान वे अमेरिका के वैक्सीन निर्माताओं से मुलाकात करेंगे,
फिलहाल सबकी उम्मीदें इन संभावित मुलाकातों पर टिकी हुई हैं। अगर राज्य सरकारों के ग्लोबल टेंडर के द्वारा वैक्सीन खरीदने की योजनाओं पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठता है तो भारतीय लोगों को कोरोना की वैक्सीन के लिए फिलहाल इंतजार ही करना होगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।